तो स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट्स आई है। सबसे पहले तो डस्टिन डैनियल कैरेक्टर इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। ये एमसीयू में पहले भी शैंग-ची को डायरेक्ट कर चुके हैं। इवन रूसो ब्रदर्स से पहले आने वाली दोनों एवेंजर्स मूवीज को यही डायरेक्ट करने वाले थे। साथ ही स्पाइडरमैन 4 में ऑब्वियसली टॉम हॉलैंड तो रिटर्न करेंगे ही, साथ ही जेंडाया की भी रूमर्स है कि वो भी वापस आने वाली है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 है नो वे होम की तरह एक मल्टीवर्सल मूवी होगी, यानी फिर से हमें नए पुराने कैरेक्टर्स एक साथ दिख सकते हैं। एंड्रू गारफील्ड ने हाल ही में ये साफ साफ मना किया कि वो स्पाइडरमैन 4 में नहीं है, जिसका मतलब हम ठीक समझ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं स्पाइडरमैन 4 में हमें क्या कुछ दिखेगा, यहाँ कौन सी स्टोरी लाइन होगी, किस विलन को दिखाया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी है कि इस मूवी के बाद स्पाइडरमैन है सीधा हमें सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा। Don't engage with them because, frankly, the multiverse is a concept about which we know frighteningly little. The multiverse is real. तो यहाँ पहले तो बात है एक मूवी की नहीं है। I mean, जैसे जॉन वॉट्स ने स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी होमकमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम के साथ कंप्लीट की, वैसे ही डैनियल डस्टिन को भी एक ट्रिलॉजी दी गई है जहाँ सब कुछ फ्रेश स्टार्ट होगा। नो वे होम के साथ है पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन के सारे रिलेशन टूट चुके हैं, चाहे वो एमजे के साथ हो, नेड, हैप्पी होगन या फिर अवेंजर्स है, चाहे वो कोई भी हो, पीटर पार्कर अब किसी को नहीं जानता। I mean, आप ऐसा मान सकते हैं कि स्पाइडरमैन है फिलहाल के लिए एमसीयू में एग्जिस्ट करता ही नहीं। साथ ही फिलहाल पीटर पार्कर स्कूल के बाद कॉलेज में जाएगा और वहाँ पर वो अपने नए दोस्त बनाएगा और एक नई लाइफ को स्टार्ट करेगा, जहाँ वो अब रेंट पर एक किराए के घर में रहता है। यानी यहाँ पीटर पार्कर की पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल है और सुपर हीरो लाइफ के स्ट्रगल है, दोनों को एक साथ दिखाया जाएगा। मे बी यहाँ पीटर पार्कर की नई लव इंटरेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करवा जाए, ग्वेन स्टेसी, जो उसको कॉलेज में मिले। हालांकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एमजे भी रिटर्न करेगी, जेंडाया के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि ये डिसीजन थोड़ा सा ओड है, क्योंकि नो वे होम के एंड में पीटर पार्कर इसीलिए अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता है ताकि एमजे को वो सिक्योर और सेफ रख सके। तो आई थिंक एमजे की स्टोरी एमसीयू में पूरी हो चुकी है, तो स्पाइडरमैन 4 में पीटर की एक नई ही लव इंटरेस्ट लानी चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही हमें एक ही मूवी में दिख जाए। वेल, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्पाइडरमैन 4 है एक मल्टीवर्सल मूवी होगी। अब डेडपूल की धमाकेदार सक्सेस है और नो वे होम के रिकॉर्ड्स के बाद मार्वल जरूर ट्राई करेगा कि कुछ पुराने कैरेक्टर्स के कैमियोस के साथ दोबारा से $1 बिलियन की मूवी दी जाए, और यहाँ पर हमें एमजे और ग्वेन स्टेसी दोनों एक साथ दिख सकती है। एक्चुअली अब मल्टीवर्स से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, तो स्पाइडरमैन 4 में हमें डेडपूल का कैमियो भी दिख सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। खैर अभी के लिए ऐसी थ्योरीज है कि जैसे नो वे होम में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कैरेक्टर्स एमसीयू में आ गए थे, तो उसी तरह स्पाइडरमैन 4 में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाएगा, और इस दौरान उसके साथ क्या क्या होगा उसकी इसी मल्टीवर्सल जर्नी को स्पाइडरमैन 4 में दिखाया जाएगा। हो सकता है कि हमें यहाँ दोबारा टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन दिख जाए। नो वे होम में जिस तरह से पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाया गया था, तो अब दोबारा से ये पॉसिबल किया जा सकता है। इवन अल्टरनेट स्पाइडरमैन का वापस आना, एमसीयू के स्पाइडरमैन का डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाना, कहीं ना कहीं एमसीयू की स्टोरी लाइन में फिट हो रहे हैं। आई मीन सीक्रेट वॉर्स आ रही है, जहाँ स्ट्रॉन्ग रूमर है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन जरूर दिखेगा। एक्चुअली ना सिर्फ टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है, वहाँ पर हमें बहुत सारे सुपर हीरो दिखेंगे। तो आई थिंक डिफरेंट स्पाइडरमैन का रिटर्न है सीक्रेट वॉर्स में होगा। इसका टीजर हमें स्पाइडरमैन 4 में दिया जा सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग अगले साल स्टार्ट हो जाएगी। तो आई थिंक अवेंजर्स डूम्सडे के बाद और सीक्रेट वॉर से पहले स्पाइडरमैन 4 को रिलीज किया जाएगा। तो इन दोनों मूवीज के बीच में स्पाइडरमैन का आना एक परफेक्ट सिनेरियो होगा, जहां एक तरफ डॉक्टर डूम है मल्टीवर्स को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा होगा, तो वही स्पाइडरमैन है अपनी मल्टीवर्सल प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहा होगा। हालांकि इतने डिसीजन के बाद हमने अभी तक विलन के बारे में बात नहीं की। वैसे अभी से ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को मल्टीवर्सल साइड लेकर ही जा रहा है, तो आई गेस है मोरलोन वहाँ पर एक बहुत बढ़िया विलन हो सकता है। मोरलोन एक्चुअली एक ऐसा बीइंग होता है जो मल्टीवर्स के थ्रू ट्रेवल कर सकता है, और वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्पाइडर टोटम्स का हंट करता है। एक्चुअली मोरलोन को स्पाइडरमैन को मारकर एनर्जी मिलती है, जिसके सहारे ही वो जिंदा रहता है। साथ ही मोरलोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है जहाँ अल्टरनेट यूनिवर्सिटीज के स्पाइडरमैन एक साथ आते हैं और स्पाइडर वर्स शुरू होता है। तो मे बी टॉम हॉलैंड है मोरलोन के चलते ही टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के पास वापस जाए, जहाँ हमें इनका टीम अप दोबारा से दिखे मोरलोन के अगेंस्ट। इवन यहाँ हमारी उम्मीद से भी ज्यादा स्पाइडरमैन हो सकते हैं, पर फिलहाल के लिए स्पाइडरमैन 4 को एक मल्टीवर्सल मूवी कहा जा रहा है। साथ ही जिस टाइम पीरियड पर ये मूवी रिलीज हो रही है, इसका मल्टीवर्स के साथ कनेक्शन होना बनता है। बस कहीं ऐसा ना हो कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ही पहला सुपर हीरो हो जो किसी डिफरेंट यूनिवर्स में आरडीसी के डॉक्टर डूम को देखे।